राम राम जी। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण जी की एक रस भरी कथा का वर्णन करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। तो सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़े थे। और कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए, इसलिए गुरुमान ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया श्रीहीन होने का। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन सुनने में नहीं आता और देखने में भी नहीं आता। तो श्रीमद् भागवत में एक ऐसी कथा है कि जो श्रीधामा नाम के ब्राह्मण थे, सुदामा भी नाम नहीं आता, श्रीधामा आता है, उसको सुदामा नाम प्रचलित है। तो श्रीधामा नाम के एक संत थे, तो वो श्री कृष्ण के साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़े हुए थे। तो वो काफ़ी निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करते थे और श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और किसी से भिक्षा नहीं लेते थे। जो भी अपने आप कुछ दे जाता तो वो ग्रहण कर लेते ठाकुर जी को भोग लगाकर। और उनकी पत्नी भी उनके स्वभाव के अनुरूप थी। वो भी अपने पति को खिला के अगर कुछ बच जाता था तो खुद खा लेती थी। तो काफ़ी बुरी हालत में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, काफ़ी दरिद्रता थी और उनके शरीर पर जो कपड़े थे वो भी काफ़ी फटे पुराने थे, तो जुड़े हुए थे, छोटे छोटे कपड़ों से उनको सिला हुआ था। तो और उनके जो शरीर था वो भी काफ़ी दुबला पतला हो चुका था। तो गरीबी की मार वो झेलते थे, लेकिन वो कभी भी श्री कृष्ण के पास मांगने नहीं गए। इससे एक बात का पता चलता है कि जो सुदामा जी थे वो काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वो परमात्मा के बहाने में राजी थे। तेरा बहाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, गुरु नानक भी कहते हैं। तो जो कुछ स्वयं मिल जाता वही ग्रहण करते थे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। तो एक शब्द आता है, मंगन गया सो मर गया। जो किसी के सामने हाथ फैलाता है, मांगने जाता है, वो मुर्दे के समान ही है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान, उसका ज़मीर एक तरह से मर जाता है। तो सुदामा जी किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई। 2-3 दिन से उनको भोजन भी करने को नहीं मिला। तो जब भोजन नहीं मिलता था तो पानी पीकर सुदामा और उनकी पत्नी संतोष कर लेते थे। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप श्री कृष्ण से एक बार मिलकर कुछ मांग क्यों नहीं आते। तो सुदामा जी ने कहा कि वो मेरा मित्र है और मांगने से मित्रता में खोट आ जाएगा, मैं भिक्षुक बन जाऊंगा और वो दाता बन जाएगा, तो मैं मांगने तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मांगने मत जाओ, लेकिन एक बार मिल तो आओ, मिलने में तो कोई बुराई नहीं है। सुदामा जी ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा परामर्श काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि बहुत दिन हो गए, मेरी भी इच्छा है अपने मित्र से मिलने की, तो मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं खाली हाथ अपने मित्र के घर कैसे जाऊँ। तो कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर और किसी रिश्तेदार के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है। तो 3 घरों से चिवड़ा मांग कर लाई सुदामा जी की पत्नी। तो वो भी एक समान चिवड़ा नहीं था, कुछ लाल रंग का था, कुछ सफ़ेद रंग का था और कुछ मोटा था, कुछ बारीक था। तो ऐसा 3 घरों से अलग अलग चिवड़ा मांग के लाई उनकी पत्नी और एक पुराने से कपड़े में उसको बांधकर
सुदामा जी को दे दिया। तो सुदामा जी चल पड़े। द्वारिका काफ़ी दूर थी, लेकिन आप जानते हैं कि एक बहुत रसीली कथा है कि अगर आप एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हो तो परमात्मा 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। और हमारा एक कदम तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उस परमात्मा के 1000 कदम काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, वो बच्चा एक कदम अगर अपने माता पिता के प्रति बढ़ाता है तो माता पिता 10 कदम आगे बढ़ के उसे उठा लेते हैं। और माता पिता के कदम कितने बड़े होते हैं और बच्चे के कितने छोटे, ये तो आप जानते ही हैं। और ये सोचिए कि वो जगत पिता जिसने पूरे संसार को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके कदम कितने विशाल होंगे। तो एक दिन चल के सुदामा जी थक गए और वो एक वृक्ष के नीचे लेट गए, विश्राम किया उन्होंने। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी तो ऐसे कई महीनों में मेरे पास पहुंचेंगे, तो अपनी योग माया से उन्होंने सुदामा जी को द्वारिका के मुख्य द्वार के बाहर पहुंचा दिया। जब सुबह हुई, सुदामा जी ने देखा तो सामने एक बहुत सुंदर नगरी। तो उन्होंने पहले जलपान किया, स्नान किया, सुबह सुबह जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वो किया और फिर द्वारका में चले गए। तो जो जगत में प्रसिद्ध है कथा कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका और धक्का दिया और फिर कहा कि मिल नहीं सकते, फिर बड़ी मुश्किल से मिलाप हुआ, ऐसी कोई भी कथा श्रीमद् भागवत में नहीं आती है। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारपाल साधुओं को और ब्राह्मणों को रोकते ही नहीं थे। तो वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि ये नगरी कौन सी है, तो लोगों ने बताया ये द्वारका नगरी है। तो वो बड़े हैरान हो गए कि एक ही दिन में मैं कैसे पहुँच गया। फिर उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण का महल कौन सा है। उन्होंने कहा ये जो सामने बड़ा सा महल है वो श्री कृष्ण का ही है। तो श्री कृष्ण के महल में बिना पहरेदारों की रोक टोक के वो सीधे भीतर प्रवेश कर गए। आजकल तो देखने में आता है कि लोक में प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण भागते हुए द्वार तक आते हैं और फिर सुदामा जी को गले लगाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। उसमें क्या बताया होता है कि जहाँ शयन कक्ष था श्री कृष्ण का, तो वो पूछते हुए श्री कृष्ण के बारे में शयन कक्ष में सीधे चले जाते हैं। और वहाँ जब सुदामा जी को देखते हैं श्री कृष्ण तो बहुत प्रसन्न होते हैं और गले से लगा लेते हैं। तो उसी पलंग पे अपने मित्र को बिठाते हैं और उनके पाँव धुलाते हैं और उसके बाद चंदन तिलक लगाते हैं। जब 16 या 108 पत्नियों को पता चला कि सुदामा जी आए हुए हैं, ब्राह्मण मित्र आए हुए हैं, तो सबकी सब उन्हें मिलने के लिए आ जाती हैं। तो जब एक एक करके सब आती हैं तो सबसे पहले तो सुदामा जी एक लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तो जब ये आशीर्वाद देते देते 10, 20, 30 को दे देते हैं तो पूछते हैं श्री कृष्ण और कितनी है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बस थोड़ी सी और है। फिर 100, 200, 300 को आशीर्वाद देते हैं। और पहले तो सब मिष्ठान खिलाती थी और तिलक लगाती थी, चंदन का फूल ऊपर अर्पण करती थी। तो एक व्यक्ति लग गया तिलक पहुंचने के लिए, एक फूल हटाने के लिए, और कुछ तो पेड़े खाए उन्होंने 10, 20, 30। उसके बाद पेड़े खाने बंद कर दिए। तो फिर बाद में जब 1000 रानियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया तो फिर पूछा श्री कृष्ण और कितनी। श्री कृष्ण ने कहा कुल मिलाकर बस 16 या 108 ही तो हैं। तो ये सुन के सुदामा जी के तो रंग ही उड़ गए। उन्होंने कहा इतना बड़ा आशीर्वाद ठीक नहीं है।
फिर उनको पता चला कि 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पुत्रवती भव भी नहीं कहना चाहिए और अखंड सौभाग्यवती भव और पति प्रिया ही ठीक है। फिर 2-3 हज़ार को अखंड सौभाग्यवती भव पति प्रिय भव कहा। फिर उन्होंने आशीर्वाद देना भी बंद कर दिया। फिर सिर्फ हाथ उठा के उनको आशीर्वाद का एक संकेत दे देते थे। तो चलो जी, सबने प्रणाम किया और बाद में अपने ही वस्त्र उन्होंने सुदामा जी को दिए पहनने के लिए और उसी पलंग पे सुलाया जिस पलंग पे आप सोते थे। और फिर जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये जो वस्त्र आपने पहने हैं सुदामा जी, ये वस्त्र तो आप साथ ही लेके जाइए। तो सुदामा जी ने संकोच के मारे वो वस्त्र भी नहीं लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये वस्त्र मेरे किस काम के, मैं तो अपने पुराने वस्त्र ही लूँगा। तो अपने पुराने वस्त्र पहन लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी भाभी ने तो कुछ खाने को दिया होगा मेरे लिए, कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो एक दिन पहले श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे थे तो सुदामा जी दे नहीं रहे थे, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा है और मैं चिवड़ा उसको कैसे भेंट करूं। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं लाया। फिर श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली और छीन लिया। तो ठाकुर जी छीन कर भी भोग लगाते हैं। तो जब वो छीना तो एक चिवड़ा खाया तो उन्होंने जो धन संपदा थी वो सारी की सारी जैसी उनके पास थी वैसी ही गुप्त रूप से अपनी योग माया के द्वारा जहाँ सुदामा जी रहते थे वहाँ भिजवा दी। तो एक सुदामापुरी का निर्माण हो गया। उनकी जो पत्नी थी वो रानियों के वस्त्राभूषण से अलंकृत हो गई, दास दासियाँ आ गईं। तो जब दूसरा खाने लगे चिवड़े की मुट्ठी, तो जो रुक्मिणी जी थी उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी में ही आपने तीनों लोगों की संपदा उनको दे दी है, तो दूसरी मुट्ठी खाओगे तो क्या मुझे भी दे दोगे। तो उन्होंने छीन ली वो चिवड़े की पोटली और सब रानियों ने आपस में प्रसाद के रूप में बांट ली। तो प्रसाद तो रुक्मिणी जी भी लेना चाहती थी जो कि लक्ष्मी जी का अवतार थी, तो उन्होंने भी उसे सहर्ष ग्रहण किया। तो प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन परोक्ष रूप से सब कुछ उनके पास पहुंचा दिया। और जब वो जाने लगे और उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए सुदामा जी ने पुराने, तो भी श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा कि रुको, या ये भी नहीं कहा कि ये कुछ वस्त्र आभूषण ले जाओ। तो सिर्फ खुशी खुशी उनको विदा कर दिया। तो सुदामा जी के मन में भी एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरा अपमान किया। उन्होंने बस यही सोचा कि श्री कृष्ण जो हैं इतने महान हैं, इतने बड़े राजा हैं, फिर भी मुझे अपने पलंग पे बिठाया, मेरा इतना सम्मान किया। उनके जैसा मित्र तो संसार में मिलना दुर्लभ है। तो वो बहुत प्रसन्न थे कि मैं श्री कृष्ण को मिल लिया। तो वो चाहते तो महीना 2 महीने आराम से वहाँ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे यहाँ रहने से हो सकता है मेरे मित्र को संकोच हो। तो सिर्फ एक ही दिन रुके और अगले दिन वापस आ गए। तो जब वापस आने लगे तो फिर रात को जब सोए तो श्री कृष्ण योग माया के द्वारा अगले दिन सुदामापुरी में पहुँचा दिया। तो जब उन्होंने देखा कि नगर तो मेरे नगर जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा विशाल है और काफ़ी धन दौलत है यहाँ पे, तो उनको लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, इतनी जल्दी तो आ ही नहीं सकता। फिर वो जाने लगे तो किसी ने सुदामा जी की पत्नी को बता दिया कि सुदामा जी तो नगर के बाहर हैं और वापस जा रहे हैं। तो वो शीघ्र ही बाहर आईं और सुदामा जी के स्वागत में आगे आईं अपनी दासियों के साथ। तो सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए क्योंकि कभी इतने अच्छे वस्त्रों में आभूषणों में अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था।
उन्होंने कहा, देवी आप कौन हैं और मेरा मार्ग क्यों रोका है? तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी मैं आपकी पत्नी हूँ। सुदामा जी ने कहा, तुम्हारे पास इतने सुंदर वस्त्र और ये गहने कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तो सुदामा जी की आंखों से प्रेम आश्रु झरझर बहने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, मुझे जतलाया भी नहीं और मेरी दरिद्रता भी दूर कर दी। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? पहली बात तो भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगा तो उससे जाता है जिसे हमारी ज़रूरत का पता ना हो और जो देने में संकोच करे। श्री कृष्ण ना तो देने में संकोच करते हैं और ना तो कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है जो उनकी नॉलेज में ना हो, उनके ज्ञान में ना हो। वो तो सबके हृदय में रहते हैं। तो हमारी और आपकी सारी ज़रूरतों को वो जानते हैं। सिर्फ हमें सीधे रास्ते चलते रहना है, परमात्मा का नाम जपते रहना है और अच्छे कर्म करते रहने हैं। एक ना एक दिन उसकी कृपा ज़रूर होगी, क्योंकि सीधे रास्ते में चलते हुए मैंने किसी को भी भटकते नहीं देखा। भटकोगे अगर टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाओगे और गिरोगे भी। जो कुछ कमाया है वो कुछ गवा भी बैठोगे। इसलिए सीधे मार्ग से चलना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए और परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास रखना चाहिए, जैसे सुदामा जी को था। तो जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। जिस विधि से भी श्री राम परमात्मा हमको रखना चाहते हैं, उसी विधि से खुशी से रहना चाहिए। कष्ट से, क्लेश से, दुख से नहीं, खुशी से, और परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए। धन्यवाद।